नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज एक्स। तो रिसेंटली अमेरिकी सरकार के शटडाउन ने नासा को हिला दिया है। हजार लोगों की नौकरियां दांव पर लगी है, लेकिन फिर भी आर्टेमिस मून मिशन को बचाने के पीछे अमेरिका की स्पेस वार जैसी सोच काम कर रही है। अब पहले जरा समझते हैं ये शटडाउन आखिर होता क्या है। देखिए, अमेरिका में अगर कांग्रेस यानी उनकी संसद बजट पास नहीं करती तो सरकार के कई डिपार्टमेंट्स की फंडिंग रुक जाती है। इसे ही कहते हैं गवर्नमेंट शटडाउन। मतलब सरकार चलाने के पैसे ही नहीं है। और इस बार ये शटडाउन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को झटका देने वाला साबित हुआ। बट नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संगठन है, उसी के दफ्तरों में ताले लगे। लगभग 15,000 कर्मचारियों को घर भेज दिया गया। किसी को नहीं पता कि कब वापस बुलाया जाएगा। रिसर्च, डाटा एनालिसिस, सैटेलाइट मॉनिटरिंग सब कुछ रुक गया। बट सब कुछ नहीं रुका, एक मिशन चलता रहा और वो है एटमॉस प्रोग्राम। अब ये एटमॉस क्या है? असल में ये नासा का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए अमेरिका 50 साल बाद दोबारा इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। याद है अपोलो मिशन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहली बार चांद पर कदम रखा था। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। वो पल इतिहास बन गया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने 1972 के बाद कभी इंसान को चांद पर नहीं भेजा। और 50 साल बाद नासा फिर से वही करने जा रहा है एटमॉस मिशन के जरिए। इसका लक्ष्य है 2027 तक इंसान को चांद की सतह पर उतारना और वहां एक परमानेंट बेस बनाना। और यही वो मिशन है जिसे सरकार ने कहा किसी भी कीमत पर मत रुको, भले ही वाकई नासा रुक जाए। नासा ने साफ कहा इस प्रोग्राम को नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी घोषित किया गया है। मतलब ये सिर्फ साइंस नहीं, अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर सीन डूफी ने कहा था, चाइना इज नॉट गोइंग टू द मून विथ गुड इंटेंशन। अमेरिका विल गेट देयर फर्स्ट, रिजर्विंग पीस फॉर बोथ द यूएस एंड आवर पार्टनर। ऑलराइट, जब नासा के चीफ ये कहे कि चाइना चांद पर अच्छे इरादों से नहीं जा रहा, सो अंडरस्टैंड, बात सिर्फ चांद की मिट्टी की नहीं है, ये सीधा पावर गेम है। ठीक वैसे ही जैसे कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन में स्पेस रेस चलती थी, वैसे ही नई दौर शुरू हो चुकी है अमेरिका यूएस चाइना। चाइना के पास अब अपना लूनर प्रोग्राम है चांगी मिशन, जो 2026 तक चांद से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लाने की तैयारी में है। और बीजिंग ने साफ कहा है 2030 तक वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज देगा। अमेरिका का डर है कि अगर चाइना पहले पहुंच गया तो वो चांद के स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस जैसे हीलियम 3 और रेयर मिनरल्स पर दावा कर सकते हैं। और यही चीज अमेरिका को परेशान कर रही है। इसीलिए नासा के अंदर अब हर कदम एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव बन चुका है। एटमॉस मिशन अब सिर्फ साइंस नहीं बल्कि स्पेस डोमिनेंस स्ट्रेटेजी है। नासा के बयान के मुताबिक शटडाउन के बावजूद करीब 3000 कर्मचारी यानी वर्कर्स काम करते रहेंगे। यानी बाकी सब डिपार्टमेंट्स बंद है, लेकिन एटमॉस से जुड़ी टीम को परमिशन मिली है काम जारी रखने की। ये आंकड़ा पिछले शटडाउन से 2000 ज्यादा है। अभी जो काम चल रहा है वो है एटमॉस 2, जो एक क्रूड टेस्ट फाइट होगी, यानी इंसान को लेकर चांद के ऑर्बिट के चारों ओर घूमेगी। ये मिशन फरवरी 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, 2 अमेरिकी, एक कनाडाई और एक यूरोपीय। एंड दिस मिशन बेहद क्रिटिकल है क्योंकि इसके जरिए नासा ये टेस्ट करेगा कि सब सिस्टम, लाइफ सपोर्ट और रॉकेट टेक्नोलॉजी चांद के पास जाकर भी काम करती है या नहीं। नासा की अधिकारी लकीसा हॉकिंस ने कहा, We anticipate being able to continue moving forward on Atmos 2 in the event of a shutdown। यानी शटडाउन हो या ना हो, एटमॉस 2 आगे बढ़ेगी। और बात करते हैं एटमॉस 3 की, जो पहला मून लैंडिंग मिशन होगा अपोलो के बाद।
टारगेट ईयर रखा गया है 2027, यानी लगभग 55 साल बाद इंसान दोबारा चांद पर उतरेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी सरकार जानबूझकर एटमॉस को आगे बढ़ा रही है ताकि प्राइवेट स्पेस डोमिनेंस हासिल की जा सके, यानी स्पेस सिर्फ नासा का नहीं रहेगा बल्कि अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाएगा। अब यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ एटमॉस को $10 बिलियन का लाइफलाइन मिला, वो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर, लेकिन अब बाइडेन सरकार के नए बजट प्रस्ताव में नासा के साइंस प्रोग्राम्स की फंडिंग लगभग 50% तक घटाई जा रही है। जी हाँ, 50% तक कटौती, और नासा के कुल बजट में भी करीब 24% की कमी बात हो रही है। मतलब जितने पैसे पहले पूरे नासा के पास थे, अब वो लगभग चौथाई घट जाएंगे। अगर पैसे नहीं है तो एटमॉस को बचाया कैसे जा रहा है? क्या सच में ये सब मून मिशन के नाम पर एक राजनीतिक या सैन्य रणनीति है? अब आपको ये भी जानना चाहिए कि अमेरिका में ये शटडाउन दरअसल कांग्रेस के अंदर की लड़ाई की वजह से हुआ। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों में बजट को लेकर भारी टकराव चल रहा है। रिपब्लिकन कह रहे हैं नासा और बाकी साइंटिफिक एजेंसी में बहुत वेस्टफुल खर्च हो रहा है। डेमोक्रेट्स का कहना है अगर नासा को कमजोर किया गया तो अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप खत्म हो जाएगी, और इस खींचतान में नासा जैसे संस्थान फंस गई है। एम्प्लॉयज घर बैठे हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, लेकिन एटमॉस वो चल रहा है जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। थिंक अबाउट इट। क्या ये सिर्फ संयोग है कि जब बाकी प्रोजेक्ट्स को पैसे नहीं मिल रहे तब एटमॉस को मिल रहे? क्या इसके पीछे कोई छिपी डील, कोई हिडन एजेंडा है? क्या अमेरिका स्पेस को अगला मिलिट्री जोन बनाने की तैयारी कर रहा है? 2019 में अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स बनाई। स्पेस बेस्ड वेपन्स, एंटी सैटेलाइट सिस्टम, लेजर डिफेंस। एटमॉस मिशन के जरिए अमेरिका ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जब नासा का बजट 24% घटाया गया और साइंस प्रोजेक्ट्स रुक गए, एटमॉस मिशन को बचाया गया। मतलब साफ है नासा शट डाउन में भी एटमॉस चलता रहा क्योंकि इसे प्रोटेक्टेड फंडिंग क्लास दिया गया था। नासा के कुछ रिसर्चर्स ने कहा ये अब स्पेस साइंस नहीं रहा, ये स्पेस पॉलिटिक्स बन चुका है। और सच भी है, जब रिसर्च के नाम पर जॉब्स काटी जा रही हो और सिर्फ जियोपॉलिटिकल मिशन चल रहा हो तो इसका मतलब प्रायोरिटीज बदल चुकी है। चाइना vs यूएसए, यानी कि स्पेस चेस की बात करेंगे तो इन दो कंट्री के बीच दोनों देश साउथ पोल पर रिसर्च बेस बनाने की होड़ में है। जो पहला बेस बनाएगा वही आने वाले 100 सालों तक स्पेस रिसोर्सेस पर कंट्रोल रखेगा। इस एनालिसिस को एक बार खत्म करते हैं। मैं डेली लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।